सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो एग्जाम्पल हैं वे करवाए जाएंगे। अब तो कल होगा सिंपल पेंडुलम हो गया था, अब एक नया एग्जाम्पल है दैट इज फ्लोटिंग सिलेंडर। फ्लोटिंग सिलेंडर इसकी मोशन भी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो हम बोलेंगे कि मोशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन समझ में आएगा। लास्ट में प्रूफ क्या करना है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस के डिस्प्लेसमेंट, ये तो करना है प्रूफ। मान लो कि ये एक लिक्विड का जार है और इस लिक्विड के जार में यहाँ लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पे आपने एक सिलेंडर को क्या किया, ऐसे रख दिया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसकी टोटल हाइट जो है वो कितनी है, h। और ये फिलहाल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम मतलब कि ये जो है फिलहाल सेट है अपनी जगह, ना ऊपर हो रहा ना ये नीचे जा रहा। ठीक, मान लो प्लास्टिक का वुड का सिलेंडर इस तरीके से है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम भाई। एक लिक्विड के अंदर आपने क्या करा, चाहे तो बाहर ले लो, एक लिक्विड के अंदर आपने h हाइट का एक सिलेंडर क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो उसकी कुछ हाइट अंदर रह गई, कुछ हाइट। तो हम कहते हैं कि भाई फिलहाल ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो मान लीजिए कि इसका जो मास है वो कितना है, m। इसका वेट नीचे वो कितना काम करेगा, जल्दी बताओ, mg। मान लीजिए कि इसका मास कितना है, m है, तो इसका वेट नीचे कितना काम करेगा। इसका जो लिक्विड है ये लिक्विड जब भी किसी लिक्विड को जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर डुबाया जाता है पार्शियली या कंप्लीटली, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है। क्या करता है, अपथ्रस्ट फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड फोर्स। किसके लिए, अपवर्ड फोर्स के लिए। समझ में नहीं आई बात। तो ये अपवर्ड फोर्स कितना होता है, जितना तुमने डिस्प्लेस किया वाटर, जितना तुमने डिस्प्लेस किया वाटर। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि जब तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या पार्शियली डिप करते हो किसी लिक्विड के अंदर, तो वो लिक्विड किसी उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है कितना, जितना तुमने वाटर डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर। जो है मेरा पढ़ा चुका बहुत पहले। खैर अब यहाँ देखो, तो ये जो सिलेंडर है ये इस तरीके से डूबा हुआ है, आधा या आधा से ज़्यादा कुछ भी। इसका एक हिस्सा अंदर है, एक हिस्सा बाहर है। तो हमने कहा कि लेट देयर इज ए सिलेंडर, देयर इज ए सिलेंडर ऑफ हाइट कितनी है इसकी, h, एरिया a है ना, और मास कितना है इसका m, और डेंसिटी कितनी है इसकी रो, है ना। वो क्या है, पार्शियली इमर्ज्ड है इस लिक्विड के अंदर, इज पार्शियली इमर्ज्ड, डूबा हुआ है इनटू द, बोलो भाई, लिक्विड। वो इस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे इन दी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब तक वो किसमें है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा उस टाइम पर, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इक्वल अपवर्ड फोर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डाउनवर्ड फोर्स है वो तो इसका वेट है, वेट ऑफ सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर। और अपवर्ड फोर्स क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स।
वेट ऑफ सिलेंडर कितना है नीचे की तरफ को mg, और अपथ्रस्ट फोर्स क्या है m डैश g, वेयर m डैश इज द मास ऑफ वाटर या मास ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस किया है किसने, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ने वाटर को हटाया होगा अपने अंदर आने की वजह से उसकी उतना, ठीक। ये m कितना होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास का फार्मूला क्या है भाई, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो फार्मूला है या कुछ और है, बोलो। मान लीजिए कि इस वक्त जो है ना h हाइट इसके अंदर डूबी हुई है, h डैश या h1, तो हम कहेंगे कि जो मास ऑफ द सिलेंडर है वो कितना होगा, मास डेंसिटी यानी कि रो इनटू वॉल्यूम यानी कि a इनटू h इनटू g आ गया ये तो भाई। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, एरिया कितना है a, हाइट कितनी हो गई h, और उधर जो है m डैश कितना होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज हमने मान ली सिग्मा है, क्या है सिग्मा, तो सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। इनटू वॉल्यूम कितना है उसका, उसकी भी एरिया a बट उसकी हाइट कितनी डूबी हुई है अंदर, h1 इतना लिया जाएगा ना, इनटू g, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है। सिर्फ इसका काम सिर्फ शो करना है कि यहाँ इक्विलिब्रियम है, इसका इक्विलिब्रियम है ना, ये एक बात हो गई। यहाँ तक लिखो पहले, फिर नेक्स्ट एलिमेंट शुरू होगा इसका, mgh वाला फॉर्मूला है। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है देखो भाई, देन हम कहते हैं कि जो सिलेंडर था क्या था, क्या था भाई, सिलेंडर था, इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर इमर्ज था यहाँ पे, याद करो जरा, ये सिलेंडर इमर्ज था इस लिक्विड के अंदर, वो लिक्विड जिसका डेंसिटी कितना है सिग्मा, और वो ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी कितना है रो। ये कहता है कि हमने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया नीचे से डाउन, क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, प्रेस, हल्का सा प्रेस करते ही मान लीजिए कि कितना किया, x डिस्प्लेस कर दिया, नीचे को दबा दिया तुमने, जब तुम दबा के छोड़ोगे तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे ऑस्किलेट करने लगेगा भाई, नहीं नॉर्मल रखा हुआ था ना, तुमने हल्का सा दबा दिया, इसको दबाने से क्या हुआ है, डिस्प्लेस हो नीचे को हो गया। तो ये जो इतना वॉल्यूम है इतने वाला है, ये वो है जो तुमने फालतू में दबाया था इसको ज्यादा अपनी पोजीशन से, इतना ही क्या होगा इसके ऊपर, अब थ्रस्ट फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, बोल लो भाई। तो हम कहते हैं कि लेट बी डिस्प्लेस द सिलेंडर बाय x, हमने इसे कितना दबा दिया, बोलो भाई कितना दबा दिया इसको हमने, x दबा दिया। देन एज वी रिलीज, जैसे मैं छोड़ा उसको, तो ये क्या करना शुरू कर दिया, इट स्टार्ट वर्टिकल, ऊपर नीचे क्या होगा, ऑस्किलेशन, क्या होगा भाई, वर्टिकल ऑस्किलेशन, अरे बोलो भाई क्या होगा, वर्टिकल ऑस्किलेशन। सो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स, क्या चीज भाई, एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑस्किलेशन के लिए, वही तो है। अगर हम इसको ना दबाते तो ऑस्किलेशन होता नहीं होता ना। ऑस्किलेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको दबाया, प्रेस किया। तो हम कहते हैं सो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर oscillation is TH, upthrust force equal to weight of liquid displaced by x। जब तुमने प्रेस किया होगा कुछ लिक्विड ऊपर उठ के आया होगा ना, उतना लिक्विड जिसकी वॉल्यूम इतनी है
एक्स जिसकी वॉल्यूम इतनी है एक्स वाले के पोर्शन के बराबर, इतने वॉल्यूम का मास एंड वेट। तो हम कहते हैं वेट ऑफ अब थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एक्स। बोलो अब थ्रस्ट फोर्स कितना हो गया, टी एच इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड क्या हो गया, वेट ऑफ लिक्विड मास m इनटू वॉल्यूम इनटू जी, मतलब मास इनटू सॉरी एम जी इनटू ग्रेविटी, किसके द्वारा, एक्स के किस यहाँ इधर ब्रैकेट में किसकी वजह से, एक्स की वजह से, चाहे नावे लिखो तो पता ही लग रहा है ऊपर से कि एक्स की वजह से। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यार बोल लो भाई क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, सिग्मा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, एरिया कितना है इसका a है और हाइट कितनी है इसकी x और इनटू जी, ये हो गया क्या अब थ्रस्ट वॉल्यूम। मगर x हमेशा क्या होता रहेगा, एज x इज ऑलवेज क्या है इसमें डिक्रीजिंग, बोलो। सो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस में सिग्मा a एक्स जी, यार बोलो भाई, हाँ भाई। तो हम कहते हैं सो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, एम में क्या हो गया, ये मास किसका है, मास ऑफ सिलेंडर है, ध्यान रखना, मास ऑफ एफ नेट इक्वल टू मास क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर रो इनटू वॉल्यूम यानी कि a इनटू h इनटू a। इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, 3 इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास दो फोर्स आए हैं, एक अपथ्रस्ट फोर्स और एक बोलो भाई नेट फोर्स। तो हम कहेंगे नेट फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, इक्वल। तो हम बोल देंगे अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू बोलो भाई नेट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स कितना था, माइनस में सिग्मा ए एक्स जी, और नेट फोर्स कितना था, रो ए एच जी। देखो है या नहीं है, ध्यान से देखो इस बात को। नाउ इसमें क्या हुआ कि जो इसमें क्या लगेगा, जी की जगह क्या लगेगा, ए लगेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें तो ए है ना। तो हम कहेंगे भाई अगर हम इन सबको एक तरफ भेजें तो ए बराबर हो गया माइनस के रो, ए से ए चला गया, ए से ए दिया, माइनस के रो सॉरी माइनस के सिग्मा इनटू एक्स माइनस के सिग्मा जी अपॉन में रो एच इनटू, कोई गलत बात है क्या, देखो जरा, सिग्मा जी एक्स अपॉन में रो एच। ये जो वैल्यू है इतनी, इट इज बोलो भाई कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट ए प्रोपोर्शनल किसके आ गया, तो हम कह देंगे एज एक्सेलरेशन किसके आ गया, प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस में। नहीं आई बात समझ में, तो हम कह सकते हैं सो दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। आ गया समझ में। नाउ वी नो दैट
टाइम पीरियड कितना होगा इसका, टाइम पीरियड निकालना है तो हमें बता t बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट, अरे बोलो x अपॉन एक्सेलरेशन कितना a, तो यहां से तुम x अपॉन a की वैल्यू निकाल लो, x अपॉन a नेगेटिव साइन छोड़ देना तो ये हो जाएगा रो h अपॉन सिग्मा g, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट रो h अपॉन सिग्मा g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इन द लिक्विड। समझ में आई कि नहीं आएगा? हाँ, अब एक बात बहुत ध्यान करने की है। अब देखो हम ये कह रहे क्या इस ऑब्जेक्ट का कौन सा फैक्टर है टाइम पीरियड इस पे डिपेंड करता है। हम कहेंगे वो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास। करता है क्या? नहीं करता ना। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन रूट ऑफ h, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन रूट ऑफ डेंसिटी, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बना को रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जितनी बढ़ी हुई होगी उतना ही कम टाइम पीरियड होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। तो पानी में ज़्यादा होगा या ऑयल में ज़्यादा होगा? ऑयल में ज़्यादा डेंसिटी, और ऑयल में ज़्यादा डेंसिटी होती है तो ऑयल तो ऊपर आ जाता है पानी के, ऑयल में कम होती है डेंसिटी भाई। और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर टाइम पीरियड कम होगा। ये सारे फैक्टर्स में आया जो नीट लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फॉर्मूला अगर याद होगा, इसके ऊपर गौर फिकर कर रखा होगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा वन अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।